नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बेहतरीन प्रश्नों की आज सीरीज है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न का जवाब करना है, गबन मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख है। गबन जो है ये मुंशी प्रेमचंद का कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। उपन्यास है, काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा? तो गबन जो है वे मुंशी प्रेमचंद का जो है प्रमुख उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्ण मात्रा गति यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसे छंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रज भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो रामचरितमानस में जो है ये हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे मगन जो है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न का जवाब करना है, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे जो है उपकृत इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न का जवाब करना है, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार हैं। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार कौन है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो श्रीनिवास दास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गलत युग्म कौन सा है? एक तरफ जो है आपके रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ वहाँ के उनके लेखक दिया गया है। तो कौन सी रचना कौन सा लेखक इसमें गलत दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने लिखा है। नीरजा जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। विनय पत्रिका और यहाँ पे राग विराग जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो विनय पत्रिका जो है ये सूरदास जी की नहीं है। यहाँ पे जो है तुलसीदास जी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास जी की है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है 24 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पाली जो है ये संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न का जवाब करना है, अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लेना उसकी एक विशेषता है। उसकी एक विशेषता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सरल वाक्य इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है संधि के 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? कौन सा जो है स्वर संधि का उदाहरण है? नीचे 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन में से स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है? तो रत्नाकर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है छोटी ई प्लस छोटा आ जो है व्यर्थ शब्द में वर्णों की संधि हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पवन जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 8 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे महाप्राण कहा गया है? किसे महाप्राण कहा गया है ये आपको बताना है। तो निराला जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है संस्कृत के 4 अध्याय रचना के रचयिता कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय रचना के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहां पे टॉप 25 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि यूपी SSC वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न का जवाब करना है जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है चौपाई जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऊष्म व्यंजन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सा जो है ये ऊष्म व्यंजन है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसके लिए एक शब्द है। उसके लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हतोत्साहित जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं।